एकादशी के व्रत के बारे में श्री कृष्ण के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रार्थना की थी। श्री कृष्ण ने कहा कि ये एकादशी पापों का क्षय करती है और एकादशी का व्रत करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, उसके रोग और शोक तो निवृत्त होते हैं और भगवान श्री नारायण की पूजा और उपासना करते हुए जो व्रत करता है, मौन रहता है, क्या अत्यंत कम बोलता है, उसकी मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली एकादशी है। दोषों को हरती है, पुण्यों को भरती है और भगवत प्रीति अर्थ अगर करे तो भगवत प्रीति कराने वाली एकादशी, मुझे भगवत स्वरूप में विश्रांति देने वाली एकादशी पापों का क्षयन करती। शोक मोह से बचने की इच्छा वाले मनुष्यों को पाशा कुशाय एकादशी, धन्य धान्य और स्वर्ग को देने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। दसम की रात को अथवा एकादशी के प्रभात को संकल्प करे श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, पापों के क्षय के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए मैं एकादशी व्रत करता हूँ। भगवान श्री हरि की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हूँ। फिर दिनचर्या अपना नहाना धोना जो कुछ करना है करे, फिर भगवान की पूजा करें। हो सके तो निर्जल रहे, नहीं तो जल पिए। ठंडा जल पीने से मंदाग्नि होती है, गुनगुना जल पिए। जठरा की भूख बनी रहे और नाड़ियों में जो वात पित्त कफ के दोष जमा है, नाड़ियों से वो दोष खींचकर जठरा उनको पचा दे, आरोग्य की रक्षा हो। 14 दिन तक जो खुराक खाया है उससे जो रस बना है, 15वें दिन उस रस को ओज बनने का अवसर मिलेगा। लॉन्ग लाइफ, दीर्घजीवी होने में भी एकादशी का व्रत मदद करता है। अभी विज्ञानी बोलते हैं कि मनुष्य को हफ्ते में एक बार लंघन रहना चाहिए, लेकिन भारतीय संस्कृति लाचारी का नाम लंघन नहीं, लेकिन भगवान की प्रीति भी हो और उपवास हो। उप माना नजीक और वास माना रहना। भगवत भक्ति, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, भगवत स्मृति के नजीक आने का अवसर बना लिया भारतीय संस्कृति ने। कितना भी पाप की और गंदी पुरानी आदत हो, इस एकादशी के व्रत से आप पापों को अंकुश में लाने की योग्यता पालोगे। जो पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है वो संसारी जीवन अगर जिए तो सुशील पत्नी, सदाचारी पुत्र, सुस्थिर धन और माता पक्ष के 10, पिता पक्ष के 10 और पत्नी पक्ष के 10, पत्नी है तो पति पक्ष के 10 पीढ़ियों के लोगों को विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला इतना महान पुण्यात्मा हो जाता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले को 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। अब वो एकादशी कमजोर व्यक्ति, डायबिटीज वाले व्यक्ति, बूढ़े या एकदम बच्चे कड़क एकादशी न रखे तो चावल न खाना और सेव फल आदि और पानी आदि का ही उपयोग करे, तभी भी चल जाएगा। या तो जो कुछ फलहार है, लेकिन उस दिन भगवान का पूजन करे, भगवान के नाम का जप करे, दान पुण्य शुभ कर्म करे, उसको निरोग शरीर की प्राप्ति होगी जो पापांकुशा एकादशी करता।